नमस्कार। मैं चंबा वासियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा की तरफ से बताना चाहूँगा कि एक बार पुनः नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी तथा एचपी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा जिला चंबा के सभी न्यायालयों में 11 दिसंबर 2021 को लोक अदालतों का आयोजन कर रहा है। हमारी इससे पहले लोक अदालत 11 सितंबर 2021 को लगाई गई थी। उस लोक अदालत में बहुत से केस ऐसे सोल्व किए गए जो अभी माननीय न्यायालयों तक नहीं पहुंचे थे। इससे पहले कि मैं आपसे बात करूं कि इस लोक अदालत में कौन कौन से केस लिए जाएंगे, मैं आपको यह बताना जरूरी समझता हूं कि लोक अदालतें डलहौजी में, तीसा में और चंबा में हर जगह न्यायालयों में लगाई जाएंगी। लोक अदालत के से फैसला करवाने के कई फायदे होते हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। लोक अदालत में जब हमारा कोई फैसला किया जाता है तो उसमें हमारा वकील पर कोई पैसा खर्च नहीं होता, हमारी कोर्ट फीस कोई नहीं लगती, यानी कि हमारा न्यायालय में जो खर्च होने वाला खर्चा है वो बचता है। किसी पक्ष की कोई जीत हार नहीं होती, क्योंकि लोक अदालत में फैसला दोनों पक्षों की रजामंदी से किया जाता है। फैसला अंतिम होता है, यानी कि फैसले के खिलाफ, फैसले के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। मुआवजा, हर्जाना, यह एकदम हम सबको मिल जाते हैं। माननीय जो अदालतें लोक अदालत लगाएंगी उसमें फौजदारी व दीवानी दोनों तरह के मुकदमे लिए जा सकते हैं। फौजदारी मुकदमे दो तरह के होते हैं। एक तरह के मुकदमे वो हैं जिनको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी कि जो कानूनी क्रिमिनल लॉ की किताब है, फौजदारी नियमों की किताब है, उसमें कुछ ऑफेंसेस को कंपाउंडेबल बनाया गया है, यानी कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनमें माननीय अदालत समझौता करवा सकती है। जैसे छोटे मोटे ऑफेंसेस, इवन आप धारा 325, मान लो कोई चोट लगी है, किसी की हड्डी तोड़ दी है किसी ने, तो वो भी कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है। कई बार क्या होता है कि किसी को मान लो चोट एक्स ने मारी, तो एक्स के खिलाफ केस चलता है, 5-6 साल बाद जाके फैसला होता है, एक्स को सजा हो जाती है। परंतु जिसके चोट लगी, क्या उसका उद्देश्य एक्स को सजा करवाना था? नहीं। सबसे पहले तो जिसको चोट लगी उसको कुछ ना कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, और समझौते के आधार पर लोक अदालत में वह मुआवजा अच्छी तरह मिल सकता है। फौजदारी केस जो कंपाउंडेबल है वही लिए जा सकते हैं। जो कठिन, यानी कि जो हार्ड ऑफेंसेस हैं, वो लोक अदालतों के माध्यम से फैसला नहीं हो सकते। कोई चेक बाउंस का केस है, वो भी लोक अदालत के मामलों से लोक अदालतों में फैसला हो सकता है। सिविल लिटिगेशन जो है, यानी कि जो दीवानी केस है, चाहे वो प्रॉपर्टी संबंधी हो, चाहे वो लेन देन संबंधी हो, सभी लोक अदालतों के माध्यम से आप फैसला करवा सकते हैं। लोक अदालत में हम दो तरह के केस और भी लेते हैं। एक तो ऐसे केस हैं जो माननीय अदालतों में आपके लंबित हैं, यानी कि अदालतों में चल रहे हैं, चाहे वो 1 साल से चल रहे हो, चाहे वो 10 साल से चल रहे हो। और दूसरी कैटेगरी केसेस को हम बोलते हैं प्री लिटिगेशन केसेस, यानी कि आपका किसी से साथ विवाद है, परंतु अभी वो विवाद आप माननीय अदालत में नहीं लेकर गए हैं। तो ऐसी स्थिति में भी, यानी कि वो प्री लिटिगेशन केस जिसमें आपका किसी के साथ डिस्प्यूट है, चाहे वो प्रॉपर्टी रिलेटेड हो, लेन देन रिलेटेड हो, चेक बाउंस से रिलेटेड हो, उसमें आप न्यायालय में जाने से पहले ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा में एक दरखास्त दे सकते हैं कि जी मेरा उसमें आपको दूसरी पार्टी का नाम, पता और फोन नंबर लिखना होगा और डिस्प्यूट लिखना होगा कि जी मेरा दूसरी पार्टी से यह डिस्प्यूट है, इसको लोक अदालत के माध्यम से फैसला करवाने की कोशिश की जाए। तो उस स्थिति में हम प्री लोक अदालत सिटिंग, यानी कि 11 दिसंबर को जो हमारी लोक अदालत है, उससे पहले दोनों पार्टीज को बुलाएंगे, दोनों पार्टी से बातचीत की जाएगी, उनको समझाया जाएगा दोनों पार्टी को, और दोनों पार्टीज को उनकी रजामंदी से ही एक फैसले की सिचुएशन में लेके आया जाएगा, और उस फैसले को
कानूनी रूप दिया जाएगा। यानी कि जिस केस को डिसाइड करवाने में आपको 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल लग सकते थे, वो आप लोक अदालत के माध्यम से कुछ ही दिनों में फैसला करवा सकते हैं। आपको कोई वकील साहब करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल एक सादे कागज पर दरखास्त देनी है। कोई आपको कोई खर्चा उस केस पे नहीं करना है। आपने सिर्फ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में संपर्क करना है कि जी आपका किसके साथ डिस्प्यूट है और क्या डिस्प्यूट है। उस डिस्प्यूट को ताकि आप लोक अदालत के माध्यम से आपस में प्यार मोहब्बत से उसका निपटारा करवाए सकें। जो हमारी 11 सितंबर को लोक अदालत थी, 11 सितंबर की लोक अदालत में आपको यह जान के हैरानी होगी, तकरीबन 1000 केस ऐसे डिसाइड हुए जो अभी माननीय अदालतों में नहीं गए थे। यानी कि अदालतों में जाने से पहले ही उन केसों का निपटारा लोक अदालतों में किया गया। हमने प्री लोक अदालत सिटिंग की। प्री लोक अदालत सिटिंग में दोनों पार्टीज को आईना दिखाया कि कानूनी आपका केस ये है, आपका केस ये है, और उन पार्टीज को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर लेके आए जो फैसला दोनों को सहमति हो। मैं आज ही किसी से बात कर रहा था, मुझे उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई। जैसे हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लोगों की मुफ्त कानूनी सहायता मुहैया करवाता है, यानी कि हमारे दफ्तर में कोई भी आकर अपने केस संबंधी बातचीत कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम बता सकता है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकता है। तो मुझे आज जब पता चला एक केस के बारे में, एक महिला का केस था, उस महिला को उसके पति ने बहुत टाइम से छोड़ रखा है, उसको धोखा भी दिया गया उस महिला को। उस महिला की शादी, जब दूसरी शादी उससे की, जबकि उसकी पहले ही उस व्यक्ति की शादी हो रखी थी। तो उन चीज़ों का समाधान भी हमने लोक अदालतों के माध्यम से ही करना चाहा, ताकि वो लोग ताकि वो वाइफ है, क्योंकि 2 मैरिजेस, वो मुस्लिम मैरिज थी जिसमें 2 मैरिज परमिट है, तो परंतु जो दूसरी महिला जिससे शादी हुई, जो तंग है, उसके अधिकार तो होने चाहिए लागू, उनका बच्चा भी है। तो ऐसी स्थिति में हमने ये सोचा कि ये लोक अदालत के माध्यम से ये फैसला इनका हो सकता है, क्योंकि पार्टीज कई बार अदालतों में लंबे दौर से, लंबे समय से नहीं निकलना चाहती हैं, तो वो लोक अदालतों के माध्यम से अपना फैसला करवाने में विश्वास रखती हैं। और आप मानिए, मेरी बात समझिए कि लोक अदालत में अगर एक बार आ गए और आपका फैसला हो गया, तो आप खुद जानेंगे कि लोक अदालत के कितने फायदे हैं, आपका कितना समय बचा, कितना पैसा बचा, और कितना दिमाग खर्च होने से बचा, कि आपकी शांति कितनी रही दिमाग में। तो मैं आपसे एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि जो हमारी 11 दिसंबर को लोक अदालत है, उसके लिए आप केसेस अगर आपके माननीय न्यायालय में लंबित हैं, तो माननीय न्यायालय को रिक्वेस्ट कर अपना केस लोक अदालत में लगवाएं। और यदि आप अभी तक माननीय अदालतों में अपना विवाद लेकर नहीं पहुंचे हैं, तो प्री लिटिगेशन स्टेज यानी अदालत में जाने से पहले ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मदद से अपने केसों का लोक अदालत में निपटारा करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।